सबसे बड़ा मूवमेंट आ गया है और आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग का फर्स्ट प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। प्रोग्राम्स, पहला प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे, उसके फीचर्स क्या हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए मैं चलूंगा। तो सबसे पहला प्रोग्राम जो है वो हमारा मतलब है कि हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं अपनी आउटपुट स्क्रीन में सी प्रोग्रामिंग। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग स्टोर करते हैं एक हेडर, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। अब इस हेडर का क्या काम होता है इसको भी हम लोग आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक और हेडर यूज कर लेते हैं, हैशटैग इंक्लूड conio.h। इन दो हेडर को आगे जब मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करूंगा तो उसके अंदर इनको बताऊंगा। लेकिन अब जो मेन आता है वो आता है मेन। देखिए मेन क्या होता है, ये मेन जो होता है असलियत में इसी के अंदर जो होता है सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। चाहे जितना बड़े से बड़ा प्रोग्राम हो सी लैंग्वेज का, पूरा प्रोग्राम इसके अंदर लिखा जाता है। और मेन को लिखते ही हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट, और जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो उसी करली ब्रेसेस को हम बंद भी कर देते हैं। साथ ही साथ जो मेन होता है इसको डिफाइन करने का भी तरीका होता है। अगर मेन के अंदर से कुछ भी रिटर्न में नहीं आने वाला है, खाली रखने वाले हैं आप, या अंदर ही उसको डिसाइड करने वाले हैं, तो ये जो मेन है वॉइड रहेगा। इसके लिए आप यहाँ पे वॉइड लिख भी सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप लिखें। अगर यहाँ पे इंटीजर आप लिखेंगे तो जो ये रिप्लाई करेगा वैल्यू को वो इंटीजर फॉर्म में होगी। तो अभी हम लोग को वॉइड वैल्यू लेनी है क्योंकि हमारा जो ये फर्स्ट प्रोग्राम है। अब इसके अंदर हम लोग का सबसे पहले आता है कि सी क्लियर स्कोर। अब इसका काम क्या होता है, देखिए CLR क्लियर स्कोर। मान लीजिए ये हमारी आउटपुट स्क्रीन है। इससे पहले हम एक प्रोग्राम चला चुके थे जहां पे हमारा रिजल्ट 2, 3, 5 जो था वो आया था। अब हम नया प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम चले तो ये स्क्रीन ऐसे भरी भरी ना आए जो पुराना चल चुका है, ये जो है एकदम ब्लैंक सी आए। तो ये जो क्लियर स्कोर होता है ये स्क्रीन में जो कुछ भी लिखा होता है आउटपुट स्क्रीन में, ये आउटपुट स्क्रीन है, आउटपुट स्क्रीन में जो भी लिखा होता है उसको ये रफ कर देता है और स्क्रीन को ब्लैंक कर देता है, तब आपके रिजल्ट को शो करता है। तो इसलिए हम लोग क्लियर स्कोर सबसे पहले यूज कर रहे हैं। और जो क्लियर स्कोर है ये जो एक फंक्शन है ये किसके अंदर स्टोर है, ये इस हेडर फाइल के अंदर स्टोर है जो कि include conio.h है। मतलब कि जो ये हेडर फाइल है ये कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज, कुछ ऐसे फंक्शंस रखती हैं जो कि अपने टास्क को परफॉर्म करते हैं, और वो फंक्शंस पहले से ही प्री डिफाइंड होते हैं किसी लाइब्रेरी हेडर में। तो conio.h जो है वो क्लियर स्कोर को लगता है। अगर इस फाइल को हम लोग इंक्लूड नहीं करते तो क्लियर स्कोर यहाँ पे वर्क नहीं करता। अब हम लोग को प्रिंट क्या कराना है, सी प्रोग्रामिंग, तो हम लोग उसकी तरफ काम करते हैं। प्रिंट कराने के लिए हम लोग करते हैं इस्तेमाल प्रिंट एफ का, प्रिंट एफ। उसके बाद में इसको क्लोज करते हैं और अंदर लिख देते हैं सी प्रोग्राम। चलिए खाली सी प्रोग्राम ही हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। और हमेशा याद रखिएगा जो इस सेमीकोलन से हम लोग ये एंड करते हैं, हमेशा प्रोग्राम की लाइन जब भी एंड की जाती है तो इसका यूज किया जाता है, इसके बिना प्रोग्राम की लाइन एंड नहीं होती है। तो प्रिंट एफ ब्रैकेट में सी प्रोग्राम, मतलब कि अब जब हम लोग का ये लिख गया है तो अब जब हम लोग प्रोग्राम चलाएंगे तो हम लोग की आउटपुट स्क्रीन पे यहाँ पे लिख के आ जाएगा सी प्रोग्राम, ये इस तरीके से यहाँ पे लिख के आ जाएगा। अब क्या होगा कि हम लोग का प्रोग्राम तुरंत खत्म हो जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब गेट ch क्लोज। अब देखिए printf जो है ये भी एक तरह का फंक्शन है, और जो printf फंक्शन है वो जो स्टोर है वो किसके अंदर है, इंक्लूड stdio हेडर फाइल के अंदर स्टोर है। इसीलिए हम लोग ने इंक्लूड stdio.h यूज किया है। अगर ये यूज ना करते तो printh काम नहीं करता। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको क्यों यूज किया है। और getch का यूज इसलिए किया गया है, getch का यूज किया गया उससे पहले जान लीजिए कि getch जो है वो conio.h हेडर फाइल का पार्ट है, ठीक है। तो getch का इस्तेमाल इसलिए किया गया है
इसकी वजह से जो है स्क्रीन लॉक हो जाती है, मतलब प्रोग्राम अभी यहीं तक एग्जीक्यूट हुआ है। मान लीजिए इसके आगे मैंने और प्रोग्राम लिख रखा हो थोड़ा, तो गेट ch जो है वो यहाँ पे बंद कर देगा, और जब तक हम कोई की प्रेस नहीं करेंगे, मान लीजिए कोई भी कीज ABCD मतलब जितनी भी कीज हैं या फिर स्पेस बार नहीं टच करेंगे, तब तक वो आगे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब जब तक वो एक वैल्यू नहीं यहाँ ले लेगा तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा। तो जैसे ही हम वैल्यू को यहाँ पे कोई भी मतलब की को प्रेस कर देंगे, चाहे स्पेस बार हो चाहे कोई भी की हो, तो वो स्टोर करके तुरंत प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूट कर देगा। अब मान लीजिए अभी आगे प्रोग्राम है ही नहीं, तो वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। ये हमारा सी प्रोग्राम था, फर्स्ट सी प्रोग्राम। लेकिन इससे एक और मैं एग्जांपल ले लेता हूं, क्योंकि जो वो है वो आपको और अच्छे से मदद करेगा, जिसमें मैं आपको एडिशन बताता हूं। अब देखिए क्या है, एडिशन में थोड़ा आपको और मजा आएगा क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखिए, मान लीजिए मुझको 2 नंबर का सम करना है, मतलब मैं एडिशन करना चाहता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि सबसे पहले तो जो यहाँ आउटपुट स्क्रीन थी मैं इसको क्लियर कर लेता हूं, क्लियर स्कोर से क्लियर करा ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इंटीजर्स लूंगा, मतलब मुझे इंटीजर का सम करना है किसी नंबर का, तो मैं इंटीजर ABC, मतलब मैंने ये बता दिया जो ABC 3 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करे हैं ये इंटीजर फॉर्म के हैं, जिसमें से जो A की वैल्यू है वो क्या है 10 है, और जो B की वैल्यू है वो क्या है 3 है। C भी इंटीजर है और C क्या होगा हमारा A प्लस B, दोनों का एडिशन होगा। तो अब A प्लस B को ऐड करके C अपने पास स्टोर कर लेगा। स्टोर तो कर लिया लेकिन अभी प्रिंट नहीं कराएगा। प्रिंट कराने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा प्रिंटफ, क्योंकि हम लोग इसी को यूज करते हैं, %d। अब बड़ा सवाल ये आता है कि यहाँ पे हमने %d का इस्तेमाल क्यों किया है। दरअसल %d का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, जब भी हम इंटीजर को प्रिंट करा रहे होते हैं और अगर कोई नंबर होता है, कोई वैल्यू होती है, तो उसके लिए हम लोग %d का इस्तेमाल करते हैं। अगर यहीं पे कोई डेसिमल नंबर होता तो हम लोग %f का करते क्योंकि वो फ्लोट का है। अगर यहीं पे कोई कैरेक्टर होता तो हम लोग %c का इस्तेमाल करते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग बहुत ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। तो %d कॉमा लगा के c और स्टेटमेंट एंड। अब इससे क्या होगा, ये c को यहाँ प्रिंट करा देगा, अंदर ही कैलकुलेशन होगी कि a प्लस b क्या हुआ 13 हुआ, और c प्रिंट होकर यहाँ पे 13 दिखा देगा हमको। 13 प्रिंट होके हमारा आ गया। और अगर आगे प्रोग्राम है या नहीं है, लेकिन हम लोग गेट ch कर देते हैं, और गेट ch जैसे ही वैल्यू लेगा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो ये आपका था द फर्स्ट सी प्रोग्राम का वीडियो, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।